नमस्कार, मैं हूं निशा सेन और आप देख रहे हैं अपना भारत। कानपुर का वो तिराहा जहां रात होते ही लग्जरी गाड़ियों की कतारें लग जाती थी, सफेद रंग का वो आलीशान मकान जिसकी चर्चा हर आने जाने वाला करता था, और वो दरबार जहां न्याय के नाम पर अन्याय का काला कारोबार चलता था। जी हाँ, ये कहानी है वकील अखिलेश दुबे के काले साम्राज्य की, जो कभी कानून का सहारा लेकर बेगुनाहों को फंसाता था और आज खुद कानून की गिरफ्त में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कानपुर के इस वकील का दरबार ढा, कैसे सिट की जांच ने 54 से ज्यादा काले कारनामों का पर्दाफाश किया, और कैसे एक वक्त में अफसरों को झुकाने वाला ये शख्स अब जेल की बैरक में करवटें बदलने को मजबूर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का खुलासा है दरबार टूटा, बादशाह ढहा और खौफ का साम्राज्य खत्म हुआ। यहाँ रोज शाम ढलते ही एक अनोखा दरबार सजता था। एक ऐसा दरबार जिसके बाहर रात भर लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था, महंगी गाड़ियों से उतरते वीआईपी चेहरे और सफेद रंग का वो आलीशान मकान जिसकी चर्चा हर आने जाने वाला करता था। यह मकान किसी महल से कम नहीं दिखता था, लेकिन अंदर की हकीकत किसी काले साम्राज्य से कम भी नहीं थी। न्याय के नाम पर अन्याय का कारोबार यहाँ सालों से चलता आ रहा था, और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था वकील अखिलेश दुबे और उसका खास सहयोगी लवी मिश्रा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के पहिए धीरे धीरे चलते हैं, पर चलते जरूर हैं। और अब इस दरबार की चकाचौंध, इसका खौफ, इसकी बादशाहत सब कुछ ढह चुका है। पुलिस ने अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को गिरफ्तार किया तो पूरे शहर में हलचल मच गई। ये वही लोग थे जिनके दरबार में शहर के बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी तक नतमस्तक होकर जाते थे। गिरफ्तारी के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने जैसे ही तफ्तीश शुरू की, 54 से ज्यादा शिकायतें सामने आ गयी। इन शिकायतों में जो कारनामे दर्ज थे, उन्हें सुनकर अफसर भी हैरान रह गए। कभी फिल्मी डॉन की तरह शाही जिंदगी जीने वाला वकील अखिलेश गुरुवार की रात कानपुर जेल की बैरक में करवटें बदलने को मजबूर था। शहर में वकील अखिलेश दुबे का खौफ ऐसा था कि नगर निगम केडीए और सरकारी विभागों के अफसर उसके दरबार में हाजिरी लगाने को उतावले रहते थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अखिलेश ने शहर की कई महंगी जमीनों पर कब्जा किया और इसमें सरकारी कर्मचारियों ने उसका पूरा साथ दिया। यही नहीं, उसके दरबार में आने वालों से मिलने के लिए एक स्पेशल गुप्त कमरा बना था, जहां वह सबकी मुलाकात करता था। पुलिस ने यह भी पाया कि अखिलेश और लवी लोगों को झूठे दुष्कर्म के मामलों में फंसाने के लिए बिहार और झारखंड से लड़कियां बुलवाते थे। यह सिर्फ वकालत का खेल नहीं था, बल्कि एक पूरी क्रिमिनल इंडस्ट्री थी। कुछ दिन पहले कमिश्नरेट पुलिस ने साकेत नगर और स्वरूप नगर में लवी मिश्रा के बार और क्लब पर छापा मारा था। वहां से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित शराब बरामद हुई थी, लेकिन उस वक्त सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अब हालात बदल चुके हैं। एसआईटी के शिकंजे में ये दोनों ऐसे फंसे हैं कि निकलना मुश्किल है। एक समय ऐसा था जब पर्रा, नौबस्ता और चूही जैसे थानों में अखिलेश दुबे का सिक्का चलता था। थानों के भीतर उसके नाम से काम आसानी से हो जाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए। हर सुबह जेल जाने तक वही अखिलेश दुबे उन्हीं पुलिस वालों के सामने सहम कर खड़ा रहा, आंखों में डर, चेहरे पर मायूसी और जुबान पर खामोशी। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अखिलेश ने हर पैंतरा अपनाया। उसने यहाँ तक कि मीडिया का चोला ओढ़ लिया। शहर में एक चैनल शुरू किया जिसे उसके परिवार वाले चलाते थे। यह चैनल उसके काले धंधों की ढाल बना रहा, लेकिन अब उसके सारे हथकंडे उजागर हो चुके हैं। गिरफ्तारी के अगले ही दिन किदवई नगर थाने में एक कारोबारी ने इन दोनों के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी साफ कहते हैं, आरोपियों के खिलाफ जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, उनकी जांच की जा रही है। कानून अपना काम करेगा। वह अखिलेश दुबे जिसकी तूती कभी पुलिस थानों में बोलती थी, वह अखिलेश जिसके दरबार में अफसर झुककर सलाम करते थे, आज वही अखिलेश जेल की बैरक में बंद है। उसका साम्राज्य ढह चुका है, उसका खौफ खत्म हो चुका है। कभी फिल्मी डॉन जैसा जीवन जीने वाला यह वकील अब जेल की सलाखों में है, और वहाँ उसका सामना उसी हकीकत से हो रहा है जिससे वह सालों तक दूसरों को डराता आया था। कानपुर के उस दरबार की कहानी जो कभी सत्ता और रसूख का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज कानून की गिरफ्त में है। जिस मकान की चौखट पर अफसर भी सर झुकाते थे, अब वहीं से पुलिस की गाड़ियां निकल रही हैं। और जिस दरबार में कभी अन्याय का कारोबार होता था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है।
वकील अखिलेश दुबे जो कभी कानून का सहारा लेकर लोगों को डराता था, अब उसी कानून के शिकंजे में कैद है। ये तस्वीर सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस खौफ के अंत की तस्वीर है जो सालों तक इस शहर के सिर पर मंडराता रहा। और यही सबक है, कानून से बड़ा कोई नहीं, ना नेता, ना रसूखदार और ना ही वो दरबार जो न्याय की जगह अन्याय का खेल खेलते हैं। आप देख रहे थे अपना भारत, देखते रहिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपको ऐसे ही बड़े खुलासे और सच की सबसे सटीक रिपोर्टें। नमस्कार।